चाइना में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलाउ हैं और कौन सी हैं जो अलाउ नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया और यूएस। अब यूएस में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ओपन माइंडेड हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाउ हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउ हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से डिसअलाउड हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन चाइना में चाइनीज़ लोगों के लिए या फॉरेनर्स के लिए कानून एक ही है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। ठीक है, अगर पाबंदी है तो उसका मतलब पाबंदी है, अगर आपने उस चीज़ों को अपनाया तो उसकी सज़ा मिलेगी। तो चलें आज बात करते हैं। अब्दुल कदीर ग्लोबल हार्ट से बी डी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा व्लॉग लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गन्स के लिहाज से कि चाइना में गन्स या असला या बंदूकें या पिस्टल बिल्कुल अलाउ नहीं हैं। इस पे चाइना ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। वो इस लिहाज से कि अगर किसी बंदे के पास गन्स पकड़ी गई तो उस पर कानून लागू होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे उसने खुद की हिफाजत करने के लिए रखा हो या शिकार करने के लिए की गर्ज से रखा हो। ये चाइना में बिल्कुल अलाउ नहीं है, चाहे वो फॉरेनर हो या चाइनीज़ पीपल हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी वजह से चाइना में बहुत ज़्यादा सुकून है, अमन है, चोरियां नहीं होती, लोगों की जानो माल और हर चीज़ जो है ना यहाँ पे महफूज है। इसी तरह अगर हम बात करें अमेरिका की, हर बंदे के पास एक गन होती है उसके घर में, उसको प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह पाकिस्तान में भी कानून हैं, लेकिन गन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लोगों ने शौकिया तौर पे बहुत ज़्यादा गन्स पिस्टल रखे होते हैं, या कुछ लोग टिकटॉक बनाने के लिए, या जिस तरह भी आप समझ लें। तो इस वजूहात की वजह से, गन्स रखने की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में जराइम की जो रेशो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मनशियात के लिहाज से, ड्रग्स के लिहाज से, तो चाइना में इतनी ज़्यादा पाबंदी है कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई ड्रग, कोई मनशियात पकड़ी गई, वो किसी भी टाइप की हो, ठीक है, उस सूरत में आपको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। उसमें फिर सज़ाए मौत भी हो सकती है। ठीक है, जो कि चाइनीज़ और फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल होती है। अगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान, इंडिया और यूएस की बात करें तो ड्रग्स माफिया पाकिस्तान में तो बहुत ही मुतहरक है। जैसा कि रिसेंटली आप देखें केस उधर कराची में, वो खुद कह रहा है कि मेरे से कराची के लोग, कराची की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है ना ड्रग मंगवाते हैं, खुद वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कोई कानून उसको पकड़ने वाला नहीं है। यही फ़र्क है एक माशरे में और एक दलदल में। ठीक है, मैं इसको दलदल ही बोलूँगा। और अगर हम यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी ड्रग्स माफिया बहुत ज़्यादा मुतहरक है, मीन्स आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन चाइना की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्त कानून है, अगर आप पकड़े गए तो सीधी सज़ाए मौत हो सकती है। इसके अलावा चाइना में ट्रैफिक के कानून, इन पे बहुत सख्ती से अमल किया जाता है। इसमें छोटी ट्रैफिक भी आ जाती है, बड़ी ट्रैफिक भी आ जाती है, कारें, हर चीज़, इवन के मोटरसाइकिल या ई बाइक भी इसी कंडीशंस में आ जाती हैं। अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया है और आप भाग गए हैं, फिर उस सूरत में जो आपको सज़ा मिलेगी उसका आप अजाला नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को ठोक दिया है, उसकी गाड़ी टूट गई है और आपने इधर उधर नहीं देखा, भाग गए हैं, उस सूरत में जो गाड़ी का जितना भी नुकसान होगा, उस गाड़ी की रिपेयरमेंट जितनी भी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भाग तो गए हैं लेकिन आपके अराउंड जो जितने भी कैमरास लगे हुए हैं उनमें आप डिटेक्ट हो जाओगे, पुलिस आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगी। और इसके अलावा अगर आप किसी भी बंदे की नुकसान हो गया है, मीन्स उसकी टांग टूट गई, अल्लाह ना करे, या जिस तरह भी है, फिर उसका जितना भी इलाज होगा, उसकी ट्रीटमेंट होगी, सारे का सारा आपको पे करना पड़ेगा। ये चाइना में कानून है। ठीक है, इसलिए ट्रैफिक के लॉज चाइना में बहुत सख्त हैं। ठीक है, अगर आप कोई नुकसान कर देते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर बहुत ज़्यादा अजाला भरना पड़ेगा। ये चाइना का कानून है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें या बाकी कंट्रीज़ की बात करें, और लोग तो ठोक के चले जाते हैं, कुचल के चले जाते हैं, अगले दिन न्यूज़ आती है पकड़े गए हैं, उससे 24 घंटे बाद न्यूज़ आती है जो वो घर भी चले गए हैं, दुबई में चले गए हैं। तो ये एक कानून का डिफरेंस है चाइना, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, जो कि इस वजह से ये लोग जो है ना
महफूज हैं। रोड पे, सड़कों पे, हाईवेज़ पे इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी एक्सीडेंट का जो लेवल है वो बहुत कम है चाइना में। इन चीज़ों के अलावा चाइना में जो डिसअलाउड चीज़ों में शामिल होता है वो है कज़न मैरिज, जो मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले भी बनाई थी कि चाइना में कज़न मैरिज बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ये कानून जो है ना वो चाइनीज़ पे फिगर आउट होता है, उन पे अप्लाई होता है। अगर कोई भी चाइनीज़ किसी भी एरिया से कज़न्स के साथ जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके साथ मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो उस सूरत में वो शादी अनएक्सेप्टेबल होगी, गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। अगर खुदा न खास्ता किसी चाइनीज़ ने, कज़न्स ने आपस में शादी कर भी ली तो वो उस गवर्नमेंट उसको एक्सेप्टेबल नहीं करेगी, उन पे कानून लागू नहीं होगा। उस सूरत में फिर ये पॉसिबल है कि उनको एक सज़ा भी दी जाए और माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जबकि पाकिस्तान में कज़न मैरिज, फर्स्ट कज़न, सेकंड, थर्ड ये ऑन अरूज हैं और ये सारी चीज़ें इसलिए चाइना अलाउ नहीं करता कि एक तो मेडिकली इम्पैक्ट होता है, ये लोग समझते हैं कि बच्चों की जो तादाद होगी या बच्चे होंगे उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, ये वो सारी चीज़ें। जबकि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में कज़न मैरिज अरूज पे है। मेरी कज़न ना मैनू मिली तो मैं तो बस गया। चाइना में 1979 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी एप्लीकेबल थी, जिसमें एक ही बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी। अगर इससे ज़्यादा लोग बच्चे पैदा करते थे तो उनको फिर पनिशमेंट मिलती थी या उनकी जॉब्स जाने का ख़तरा होता था। इसलिए चाइना ने आबादी कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी पूरे चाइना में एप्लीकेबल की थी। ठीक है। इसके बाद 2015 में जब इन्होंने सर्वे किया गवर्नमेंट ने, तो यंग लोगों की तादाद बहुत ही कम देखने को मिली। तो उसके बाद फिर 2020 तक, 2015 से 2020 तक ये पॉलिसी चेंज करके टू चाइल्ड पे कर दी गई। मींस चाइनीज़ पीपल जो है ना 2 बच्चों की पैदाइश कर सकते थे। उन पे चाइनीज़ लॉज और पॉलिसीज़, हर चीज़ उनको लॉज जो है ना लागू होता था। जबकि करंटली 2021 में 3 चाइल्ड या इससे ज़्यादा बच्चों की तादाद जो है ना वो चाइनीज़ पीपल कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ पीपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद को पसंद नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि चाइना में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव हैं, उसमें एजुकेशन भी आ जाती है, लिविंग स्टाइल भी आ जाता है और बहुत सारी और चीज़ें। इस वजह से चाइनीज़ लोग सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बच्चों की तादाद पे मुनहसर करते हैं, इससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। इसके मुकाबल में हम बात करें अगर पाकिस्तान में 8, 9, 10 बस, ठीक है, इसके बाद ब्रेक नहीं लगती। तो मींस पाकिस्तान में इस तरह के कोई ज़्यादा कानून नहीं है बच्चों की पॉलिसी के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। जबकि चाइना में ये बहुत ज़्यादा एक लोग सोचते हैं बच्चों की पैदाइश से पहले कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, उनकी एजुकेशन क्या होगी, उनका फ्यूचर क्या होगा। हम 2 पैदा करेंगे तो दोनों को एक अच्छी लाइफ कैसे देनी है। जबकि हम लोग पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने से पहले नहीं सोचते, जब पैदा हो जाते हैं तब सोचते हैं भाई इनका क्या करना है, इनको एजुकेशन देनी है। हम सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करते हैं। चाइना में सोशल मीडिया जो है ना वो इतना ज़्यादा खुल के उसको आज़ादी की इजाज़त नहीं है। जैसे कि बात करें फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, गूगल की या जो भी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएस में चल रही हैं, वो चाइना में बिल्कुल बैन है। ठीक है। उनकी एक रीज़न है, इनके पीछे की एक प्राइवेसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की। उसके मुकाबले में फिर चाइना ने इनकी अपनी एप्लीकेशन जैसे वी चैट, चैटिंग के लिए, कॉल्स के लिए, या अलीपे पेमेंट के लिए, या बिलीबिली है, जैसे यूट्यूब है, इसके मुकाबले में इन्होंने लॉन्च की हुई हैं जो चाइनीज़ पीपल यूज़ करते हैं। जबकि जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे चाइना में, उनको यूज़ करने के लिए गूगल, यूट्यूब और बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप, ये वो, उनको यूज़ करने के लिए वीपीएन दरकार होता है, जो कि यहाँ पे हम या तो फ्री वाले वीपीएन यूज़ करते हैं या पेड वीपीएन यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करने के बाद यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि कानूनन एक अलाउ नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स की मजबूरी है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना, और वो हम कर रहे हैं। जबकि बाकी कंट्रीज़ में इन चीज़ों पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लोग खुल के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक व्लॉग, जिसमें मैंने चाइना में जो जो चीज़ें अलाउ हैं, जो चीज़ें अलाउ नहीं हैं, उनके बारे में एक
छोटी सी डिटेल आपको बताई है, पाकिस्तान और यूएस और चाइना का एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियो हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।